लता जी कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो नमस्कार, मैं ठीक हूँ। सब लोगों से यही चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दें और मुझे हमेशा के लिए ये कहें कि आप अच्छी रहें, सुखी रहें और गाती रहें। गाना बड़ी चीज है मेरे लिए। आप अभी भी गाना गाते हैं, गाना बंद नहीं किया, क्या राज है आपका? राज कुछ नहीं, राज तो ये है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है और मुझे सुनने वाले इतना प्यार करते हैं मुझे और इतना मेरा गाना पसंद करते हैं। इस वजह से शायद मेरा गाना भी अभी तक अच्छा है और मैं गाती हूँ। जी जी। आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, गाना अगर किसी को आता है, किसी का गला अच्छा है, तो किसी अच्छे संगीतकार को मतलब जाके मिले, अपनी आवाज सुनाए और क्लासिकल म्यूजिक शुरू करें। उससे क्या होगा कि उनका गला काफी मजबूत होगा, ताल में भी वो अच्छे रहेंगे और वो अच्छा गा सकेंगे, उनको डर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा एडवाइस लता जी। आपने बहुत से महान लोगों के साथ काम किया है, महान कलाकारों को जाना है, उनके साथ गाया है। सबसे पहले मैडम नूरजहान के बारे में बात करते हैं। उनके साथ कुछ मुलाकात, कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जब 14 साल की थी, मैं जब नूरजहां जी कोल्हापुर आई थी और मैं कोल्हापुर में मास्टर विनायक की कंपनी थी प्रफुल्ल पिक्चर्स, उसमें हम लोग परमानेंट आर्टिस्ट थे, तो मैं थी उसमें और नूरजहां जी एक पिक्चर में उनके यहाँ काम करने आई थी। पिक्चर का नाम था बड़ी माँ और मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया और कहा कि लता, ये नूरजहां जी हैं। और नूरजहां जी को कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और ये बहुत बड़े सिंगर की बेटी है और ये खुद क्लासिकल सीखी हुई है और अच्छा गाती है। तो नूरजहां जी ने मुझे कहा कि बेटा, मुझे कुछ सुनाओगी तुम? तो मैंने कहा जी हाँ, जरूर। फिर मैंने उनको क्लासिकल गाना सुनाया, मतलब क्लासिकल एक बंदिश थी, वो मैंने उनको सुनाई। वो सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई फिल्म का गाना सुनाओगी? मैंने कहा जी हाँ, फिल्म का भी सुना सकती हूँ। तो मैंने हिंदी फिल्म का गाना सुनाया, तो उनको वो गाना बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर उनको मिलती रही। फिर वो बॉम्बे आई और यहाँ आने के बाद वो पिक्चर यहाँ पूरी हुई और वो फिर यहाँ से पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान जाने के बाद वो मुझे फोन करती थी, मैं उनको फोन करती थी और हम लोग हमेशा फोन पे मिलते थे। बाद में मैं उनको अमेरिका में मिली एक मर्तबा, फिर लंदन में 2-3 बार मैं उनके यहाँ गई। तो इस तरह से हम लोग मिलते रहे और जब वो बीमार हुई बहुत, तब मैं उनको फोन करके पूछती रही कि उनकी तबीयत कैसी है। तो बहुत दुखी थी, कहने लगी बेटा मुझे बहुत तकलीफ है पर मैं सह लेती हूँ और हूँ अभी तो हूँ जिंदा और तुमसे मिलने की मुझे बहुत इच्छा है। इस तरह से हमारी बात होती थी। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ और मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। दीदी बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज आपने शेयर की हैं। नूरजहान जी के साथ मुलाकात के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। दिलीप कुमार जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, वो तो मेरे भाई हैं और
उनकी मुलाकात मेरी हुई 1947। मैं अनिल विश्वास जी के साथ मतलब थे वो, और मैं ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, तो यूसुफ भाई भी वहाँ आए ट्रेन में और हमारे सामने बैठे थे। तो यूसुफ भाई को अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये एक मराठी लड़की है, इसका नाम लता है, लता मंगेशकर है, और ये गाती बहुत अच्छा है। तो यूसुफ भाई ने कहा कि अच्छा मराठी है, तो मुझे थोड़ा शक है कि मराठी लोगों के तलफ़ुज़ उर्दू के कुछ गड़बड़ होते हैं, और उनके उर्दू गाने में या उर्दू बोलने में ऐसे लगता है जैसे दाल चावल की बू आ रही है। तो, तो मुझे ये बात बहुत खटकी। मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैं तो गई, मुझे अनिल जी का गाना करना था, तो मैं उनके यहाँ रिहर्सल करने गई थी। फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, चूंकि वो शूटिंग कर रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग, हम दोनों का अलग अलग काम होता था। पर मैंने एक काम किया कि घर आके मेरे एक मुंह बोले भाई थे शफी, तो उनको मैंने कहा कि शफी भैया कुछ करके मुझे उर्दू सीखनी है, आप किसी को ला सकते हैं? तो वो कहने लगे बहना तुम डरो नहीं, मैं ले आता हूँ। और उन्होंने एक मौलाना थे, महबूब नाम था उनका, उनको ले आए और उनसे मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। उनसे सीखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम उर्दू पढ़ना तो सीखो ही, पर उसके साथ साथ जो हमारे पुराने मतलब शायर हुए हैं, जैसे गालिब है, ज़ौक़ है, मीर तकी मीर हैं, ये सब उन्होंने नाम लिए और मुझे कहा कि इनको तुम पढ़ना शुरू करो। और उन्होंने मुझे कुछ हिंदी किताबें लाके दी, जिसमें शेरो शायरी मतलब उसका नाम था, और मैं वो पढ़ती थी, वो मुझे मतलब बताते थे, और इस तरह मैं पढ़ती गई। और जब मैं बाद में यूसुफ भाई को मिली, तो यूसुफ भाई ने कहा कि तुम्हारे तलफ़ुज़ माशाअल्लाह बहुत अच्छे। आपने बहुत सी हिंदुस्तानी ज़ुबानों में गाने गाए हैं, हिंदी में, उर्दू में भी, लेकिन ढेर सारी और ज़ुबानों में भी। आपको सबसे मुश्किल कौन सी ज़ुबान लगी? मतलब हमारी ज़ुबानों में मुश्किल मुझे नहीं लगी कोई, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं कहूँ तो तमिल गाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी मुश्किल है, पर मैंने मतलब ऑन द स्पॉट गाया है, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आशा जी के साथ मेरे कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, और उन्होंने आपके कुछ गाने सिलेक्ट किए थे। बताया था हमें कि वो आपके गाने कौन से बहुत पसंद करते हैं। आप आशा जी का कौन सा गाना पसंद करते हैं? मैं आशा का एक उसने कव्वाली जैसा एक गाना गाया था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, आशा जी ने खाने के बारे में भी बहुत बातचीत की थी हमारे साथ, और अपनी बिरयानी के बारे में हमें बताया था। क्या आपको बहुत अच्छी लगती है, पसंद है आशा जी की बनी हुई बिरयानी? उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। Oh, very nice. और मैं बगैर मसाले की बिरयानी बनती है वो, और वो बगैर में उसको ज़रा भी टेस्टी बनती है। उसको केसर बिरयानी नाम है, बड़ा केसर जाता है और वो बिरयानी बनती है, तो वो बिरयानी उसको बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा 15 दिन के बाद एक दफ़ा उसको भेजती हूँ, क्योंकि वो भेजती हूँ, तो मुझे लगता है मैं उसके जन्मदिन पे वो उसको बिरयानी प्रेजेंट करूँगी। जी हाँ, मैंने उसको कहा था एक दिन, उसने मुझे भेजी थी बिरयानी, और मैंने उसको कहा था कि उसने मुझे कहा तुम्हारे लिए क्या भेजूं मैं, तो मैंने कहा तू मुझे बिरयानी भेज दे, बहुत अच्छी थी और वही खाने की इच्छा मुझे है। तो ये बात सच है, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है।
आपको सुरों की देवी का खिताब दिया गया है, कहा जाता है, और आप रियली हैं द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, द महारानी ऑफ द इंडस्ट्री। आप जब ओह माय गॉड। जी आप हैं दीदी, आप हैं। आप जब आज के सिंगर्स को सुनते हैं, जो हजारों सिंगर्स आपसे इंस्पायर हुए हैं, जब आप आजकल के यंग सिंगर्स सुनते हैं, आप किसके काम से इम्प्रेस हुए हैं? सच बताऊं कि इन दिनों में जितने सिंगर आए हैं उसमें कुछ वाकई सिंगर अच्छे हैं। मतलब श्रेया घोषाल है, और एक और लड़की है। मतलब मैंने बहुत कम सुना है। आजकल हमारे वक्त जैसा था वैसा नहीं है। हमारे वक्त ये था कि एक पिक्चर में 10 गाने 12 गाने मैंने गाए हैं। मतलब नौशाद साहब की पिक्चर में मेरे बहुत सारे गाने थे। आजकल क्या होता है कि एक पिक्चर बनती है, उसमें 4 गाने होते हैं। 4 गानों में एक कोरस होता है, एक डुएट होता है, एक आध सोलो होता है। तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो गाने वाले भी घबरा जाते होंगे। नहीं तो सुनिधि चौहान अच्छा गाती है। श्रेया का तो मैंने आपको नाम बताया, वो अच्छा गाती है। मुझे सोनू निगम का गाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाते हैं वो। पर और मैंने बहुत सारे सुने नहीं है, सच्ची बात तो मैं आपको ये बताऊं। दीदी पुराने दिनों के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। राज कपूर जी कैसे थे? राज कपूर जी गाना बहुत समझते थे, और एक उनमें कमाल बात ये थी कि वो खुद गाते थे। वो तबला बजाते थे, वो पियानो बजाते थे, वो फ्लूट बजाते थे, और वो खुद गा के बताते थे कि मुझे ऐसा गाना चाहिए, ऐसा चाहिए। और दीदी मधु बाला जी के लिए आपने बहुत गाने गाए थे। मधु बाला जी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, और मेरे साथ तो 2-4 बार मिली है वो। और बहुत सरल सी लड़की थी, और काम में बहुत ध्यान देती थी, और बैठी रहती थी कि मुझे क्या करना है। मतलब हमें पूछती थी कि आपको कैसा लगा, मैंने ये गाना आपका गाया हुआ मैंने गाया पर्दे पे, तो आपको कैसा लगा, मैंने ठीक तो एक्टिंग की थी ना। मतलब वो इस तरह से बात करती थी। मीना कुमारी जी थी, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। नरगिस तो थी ही, बहुत जवाब नहीं था उनका। तो ये सब आर्टिस्ट उस वक्त बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा काम करते थे। पर हमारा मिलना बहुत कम होता था। अच्छा जी। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग अलग से हो जाती थी जी। आपने काफ़ी एक्ट्रेसेस के नाम लिए। आपकी नज़रों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कौन से सबसे ज़्यादा डैशिंग एक्टर रहे हैं? मुझे तो दिलीप कुमार ही लगते हैं। और उनके सिवा मुझे कोई और मतलब दिलीप कुमार के बाद मुझे अगर कोई बहुत अच्छे लगे तो वो अमिताभ बच्चन है। अपने एक ढंग में देव आनंद भी थे। और सुना है कि किशोर कुमार जी जब आते थे स्टूडियो में, और वैसे भी लाइफ में बहुत जोक्स करते रहते थे, हंसाते थे लोगों को। क्या मेमोरीज है आपकी किशोर दा की? किशोर दा हमारे मतलब सिंगर से का जो ये था, उसमें किशोर दा सबको हंसाते थे और सबकी नकल भी करते थे। मुझे तो सबसे ज्यादा हंसाते थे। बहुत कमाल आदमी थे वो। आपका कोई ऐसा गीत है जो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है? एक फेवरेट है आपका? एक फेवरेट कहना तो मुश्किल है। जैसे मदन भैया जी का है लग जा गले, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है गाना। अपने ये थे खयाम साहब, उनका गाना है वो ऐ दिले नादा, करेक्ट, ऐ दिले नादा मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं। आएगा आने वाला मुझे बहुत पसंद है। सलील चौधरी जी का
ओ सजना बरखा बहार आई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एक गाना मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत सारे गाने हैं। दीदी, एंड ऑफ इंटरव्यू में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं बीबीसी लिसनर्स को आज? मैं बीबीसी लिसनर्स को यही कहूंगी कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, प्यार रहे, और मेरा गाना उनको पसंद है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और आपकी भी आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।